सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर डिस्कशन करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स को प्लूरल फॉर्म में हम मैट्रिसेस बोल देते हैं। सो व्हाट इज मैट्रिक्स, आप यहाँ पर मैट्रिक्स समझेंगे और टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नया टॉपिक है मैट्रिक्स आपके लिए भी, क्योंकि आपने इससे पहले कभी शायद मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा होगा। सो हम बात करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो डेफिनेशन दी गई है, मैं आपकी डेफिनेशन नोट कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा आपका मैट्रिक्स, क्या होगा? सो मैट्रिक्स होता है आपका A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions। सो जो आपका मैट्रिक्स होता है इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, मतलब कि नंबर्स और फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब एक ऑर्डर। एरे का मतलब मैं आपको ही बताऊंगा। एरे मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर, एक ऑर्डर है, रेक्टेंगुलरली ऑर्डर है, जिसके अंदर हम नंबर्स और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो नंबर्स के ऑर्डर्ड का एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि उसको संचय करके रखना, इकट्ठा करके रखना, मतलब नंबर्स को इकट्ठा करके एक ऑर्डर में रखना, तो वो आपका क्या है? मैट्रिक्स है। नंबर्स ही नहीं, आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस जैसे sin थीटा, cos थीटा, √2x एंड tan थीटा, इस तरीके का आपका कोई भी फंक्शन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? इसको हम अपनी तरफ से ही कोई नाम भी दे सकते हैं। अपनी तरफ से हमें एक नाम देना होगा कि भाई हमारी मैट्रिक्स का नाम क्या है। जैसे हम इसको नेम दे देते हैं ए, लेट्स से ए, हम इसको बोल देते हैं ए, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हुई है? ए हुई। ओके, सो अभी हम इसके ऊपर ही बात करते हैं। ये एक फंक्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। समझ में आया आपको मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर्स और फंक्शंस का ऑर्डर, मतलब उनका एरे जिसको एक ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है ना, ऑर्डर्ड। इज इट क्लियर? क्लियर है। और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम इसको ए दे दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल ये होंगे, जो हॉरिजॉन्टल्स हैं, हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं रोज। क्या बोलेंगे? रोज। ये जो हमारी हैं हॉरिजॉन्टल, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम बोलते हैं रो। जैसे R1 रो 1 है, ये R2 रो 2 है, और ये R3 रो है 3। क्लियर? और जो आपकी वर्टिकल है, ये जो आपकी वर्टिकल है, इसको हम बोल देते हैं कॉलम्स। क्या बोल देते हैं इसे? कॉलम्स। जैसे ये आपका C1 कॉलम है और इसको हम क्या बोल देंगे? C2 कॉलम। इज इट क्लियर? तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल जो होंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम? रोज। जो आपकी वर्टिकली हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और जो मैट्रिसेस के अंदर नंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, इनको हम बोल देते हैं एलिमेंट्स। क्या बोल देते हैं इनको? एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? ये क्या हो जाएंगे? आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, अब हम एक चीज पढ़ते हैं यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? क्या पढ़ेंगे हम यहाँ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देखिए, सपोज कीजिए हम यहाँ कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो उसका ऑर्डर जो होगा उसे हमने यहाँ लिखना होगा, यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, फर्स्ट हमें क्या लेनी है? नंबर ऑफ रोज।
इंटू सेकंड क्या लेना है, नंबर ऑफ कॉलम। हम इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रोज आप इसको नहीं लिख सकते। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, जैसे नंबर ऑफ रोज इसका 3/2, 2/3, 4/3, जैसे हम बोलते नहीं है बाहर जाकर हम, जैसे मैं मान लो मैं इस बोर्ड की कोई भी मैं बोर्ड बनवाने के लिए देख गया, व्हाइट बोर्ड मुझे बनवाना है किसी फर्नीचर वगैरह वाले से, तो मुझको उसकी क्या बताऊंगा, पूछेगा किस लेंथ का किस ब्रेथ का बनाना है, तो मैं बोलता हूँ 4/3, भाई मुझे 4/3 का चाहिए, 4/3, तो उससे समझ जाता है वो 4 लेंथ होगी एंड ब्रेथ उसकी 3 होगी। इसी तरह मैट्रिसेस का भी एक ऑर्डर होगा, उसकी ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले हम नंबर ऑफ रोज लेंगे इनटू, फिर सेकेंडली हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे। सो नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करता हूँ, इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर उन्हें हम लिखेंगे कहाँ, हमें लिखेंगे उनके राइट बॉटम, राइट साइड एंड बॉटम, राइट साइड में उनके बॉटम पर। जैसे मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो मैं यहां लिखूंगा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रो आपकी 3 है, 3 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 2। तो 3/2 की हमारी क्या है, मैट्रिक्स है, 3/2 की क्या है हमारी, ये मैट्रिक्स है। फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज, सेकेंडली हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट नंबर ऑफ रो, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट नंबर ऑफ रो, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। हमको पता लग गया कि भाई कितनी उसमें रोज है, कितनी हमें कॉलम है। हॉरिजॉन्टल वाली आपकी रो होंगी, रो होंगी, रो होंगी, वर्टिकल वाली आपकी कॉलम्स होंगी, वर्टिकल आपकी कॉलम्स होंगी। इज दैट क्लियर, क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना क्या होगा, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एड्रेस क्या होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, बी है मेरी मैट्रिक्स, 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने मैट्रिक्स लिया। ये हमारी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, 3/3 नंबर ऑफ रोज 3 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 हो गया। अब हमें इसका एड्रेस बताना है, हमें इसका एड्रेस बताना है। एड्रेस मतलब हमें इसके एलिमेंट्स का एड्रेस बताना है कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है, कौन सा एलिमेंट कहां है। भाई एड्रेस क्या होगा, किसी भी चीज का एड्रेस क्या होगा, मतलब वो कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर रखा हुआ है। तो मतलब कि किसी भी एलिमेंट का, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उनका एड्रेस क्या होगा। तो अगर हम देखें तो हमें एड्रेस किस तरह शो करते हैं, हम एड्रेस शो करते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स लेकर, इसके ऑर्डर की तरह ही, ठीक है। तो अगर मैं 1 का एड्रेस बताना चाहूं, 1 का, तो 1 का एड्रेस क्या होगा, A11, A11 मतलब A11, A हमारा एलिमेंट है कोई भी 1, और उसका एड्रेस क्या है 1 1 मतलब फर्स्ट रो, एंड सेकंड वाला 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गया R1। अगर मैं 2 का बताना चाहूं, अगर मैं 2 का बताना चाहूं तो क्या होगा, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जो हमारा 1 है वो कहां पर प्रेजेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। इज दैट क्लियर, क्लियर है। अगर मैं थर्ड का बताना चाहूं तो A13 मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इज दैट क्लियर, क्लियर है। इस तरह अगर मैं 4 की बात करूं तो A21 मतलब कि A21 नंबर ऑफ रो सेकंड रो, ये आपकी सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम बताएं A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, रॉ कॉलम, रॉ कॉलम, रॉ कॉलम। देन थर्ड का हम बताएंगे तो क्या बताएंगे, सेकंड रो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3, A23। इस तरह हम इसकी बात करते हैं तो ये कितना है, ये कौन सी रो में, थर्ड रो, थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, इसका हम बताएंगे थर्ड रो कॉलम सेकंड, और इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम। इज दैट क्लियर, क्लियर है सभी को? ओके, एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे सपोज कीजिए आपको मैं एक मैट्रिक्स दे देता हूँ, मैट्रिक्स होगी हमारी 1 2 3 4, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हमसे पूछता है A11 A22 A21 एंड A12। अब पूछता है हमारे इस एड्रेस पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, इस एड्रेस पर। तो हमें क्या है, फर्स्ट क्या है, रो है, फर्स्ट है रो, सेकंड कॉलम, मतलब कि पहली रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन सा नंबर है, 1 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब सेकंड रो ये हो गई एंड सेकंड कॉलम ये हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 4 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये हो गई एंड फर्स्ट कॉलम ये हो गया आपका, कितना आ गया 3 A21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ गया, 2 आ गया भाई। फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, ओनली 2 ही तो आया, 2 आ गया A12। तो इस तरह हम मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स के एड्रेस को डिफाइन करते हैं, इज दैट क्लियर। ऑर्डर पता चल गया, एड्रेस पता चल गया, मैट्रिक्स पता चल गया। आइए अब हम बात करते हैं इनके जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म अब मोस्टली आ जाता है आपको जनरल फॉर्म, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और आगे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर आप देते हैं तो वहां पर आ जाता है। इन जनरल रिप्रेजेंट, बल्कि शॉर्ट में लिख देते हैं, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह शो करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह से शो करेंगे, देखिए ये हमारी रो होगी। अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ A11 आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डैश 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 फर्स्ट रो nth कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है, यहाँ सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, डैश डैश डैश, यहाँ क्या हो जाएगा आपका nth कॉलम। इज दैट क्लियर है यहाँ तक, ये हो जाएगा। ये आपकी रो होगी R1, यहाँ R2 R3 इस तरह होगी, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह A2n सेकेंड रो nth कॉलम, इज इट क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है। ओके, कैमरे में थोड़ा उधर की साइड का अगर नहीं आ रहा है तो अब आ जाएगा, ये आ गया आपका। ओके क्लियर। इसी तरह A31 होगा यहाँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, डैश डैश डैश, थर्ड रो nth कॉलम। तो इसी तरह हम नीचे चले जाएंगे, इस तरह नीचे जाते रहेंगे। यहाँ क्या आएगा आपका A, अब यहाँ पर हमारी Rnth क्या आएगी, रो आएगी। तो nth रो फर्स्ट कॉलम, बल्कि n हमने बोल लिया, इसको आप m लीजिए, इसको आप क्या लेंगे, m लेंगे। इज इट क्लियर, इसे m लीजिए, m1 मतलब कि mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम। इस तरह इसका क्या होगा, mth रो थर्ड कॉलम। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो वन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो nth कॉलम। और उसके बाद इस तरह करते करते यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये जो हमारी फर्स्ट रो है 1 2 3 आगे जाके m आ गई। तो mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, और यहाँ आपका क्या आएगा इसके नीचे, mth रो nth कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो ये जो हमारी मैट्रिसेस हुई, कौन सी हुई, m इंटू n मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हुआ, m इंटू n हो गया। यहाँ पर इसमें
स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। सो ये आपका क्या हो गया m इंटू n। तो हम अगर यहाँ बात करें इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की, अगर हम यहाँ बात करें इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की, जनरल रिप्रेजेंटेशन, सो हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या लेंगे, a जो कि हमारा एलिमेंट है a, i j क्या होता है, ये इसके एड्रेसेस, i रो को डिनोट करेगी, आपका रो को डिनोट करेगी, और j कॉलम को डिनोट करेगी। इज इट क्लियर, a i j क्या हो जाएगा ये आपका a i j। इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू n। इज इट क्लियर, जहां पर आपके i की वैल्यू क्या होगी, जहां पर आपके i की वैल्यू होगी 1 लेस देन इक्वल n। क्लियर है यहाँ तक, 1 लेस देन इक्वल n, i की सॉरी आपके i की जो वैल्यू होगी, जो आपकी i की वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, लेस देन एन इक्वल 1 m तक होगी, ठीक है। और इसी तरह आपके जो j की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल n होगी, लेस देन एन इक्वल n होगी। इज इट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है। अच्छा एक सेकंड, जरा नीचे वाला शो नहीं हुआ है, देखिए इसका मैं आपको यहाँ लिख कर दे देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं इसका, जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसके बाद का जो आपकी i की वैल्यू होगी, जो इसका फर्स्ट होगा वो 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल होगा। भाई रो कभी 0 में आ सकती है, नहीं आएगी, और लेस देन एन इक्वल m होगा। m क्या होगा, m तो रो तक जा सकता है, वो इक्वल भी रह सकता है, और जो j होगा जो कि कॉलम है वो 1 से लेस देन एन इक्वल होगा, और कहाँ तक जाएगा, n तक जा सकता है आपका। तो ये इसके बाद का हो गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर है। तो ये एड्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स का आपका क्या हुआ, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके आपसे नोट कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अपने क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर। ओके सो ये है आपका एग्जांपल नंबर 3। ओके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए उन्होंने हमसे कहा है कंस्ट्रक्टर 3/2 मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जो 3/2 की होगी, हुज एलिमेंट आर गिवन। अब जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले से आपके फाइंड हो पाएंगे। सबसे पहले हम 3/2 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक अच्छा सा नाम देता हूँ, लेट से ए, सेव ए कहने की जरूरत नहीं, लेट ए इक्वल, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 होगा, A12 होगा, A121 होगा, A22, A32, ठीक है भाई। 3/2 की मैट्रिक्स हो गई आपकी। 3/2 का मतलब क्या है, 3 रो एंड 2 कॉलम्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है, इज इट क्लियर। अब यहाँ सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसकी जो एड्रेसेस हैं इन पर हमें वैल्यूज रखने, कैसे रखेंगे, सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें i कितना है, 1 है, j कितना है, 1 है, भाई 1 ही तो है, i1 j1, i क्या है, रो को रिप्रेजेंट करता है, j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जो नंबरिंग दी है। तो क्या होगा 1/2, 1 माइनस 3, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो हमारा A11 कितना आया, 1 आ गया, फर्स्ट हमारा एलिमेंट आपका आ गया। क्लियर है। इस तरह हमें फाइंड क्या करना है, A12, तो i कितना है, 1 है, j कितना है आपका यहाँ 2 है, तो रख लीजिए 1/2, तो i कितना है, 1 है, j कितना है 2 है, तो 3 2 6, कितना आ जाएगा 1/2, 5 इंटू 5/2, तो ये आपका आ गया 5/2। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह सेकेंडली हम फाइंड करेंगे A21, तो कितना आएगा A21, यहाँ पर i आ गया आपका 2, j आ गया आपका 1, तो यहाँ क्या आएगा 1/2, 2 माइनस j 1, 3 1 3, तो 1/2 इंटू 1, भाई -1 आएगा, बट मोड है यहाँ पर, मोड के मतलब से वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2, तो 2 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। इस तरह आप किसको फाइंड करेंगे, A22 को फाइंड करेंगे, जहां आपका i2 है, j कितना है 2 है, तो क्या होगा ये आपका 1/2, फॉर्मूले में रखेंगे 2, भाई i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू भी 2 है, तो 3 2
6 कितना आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 4, देन वी गेट 2। तो 822 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है? ओके ओके। इसी तरह हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू 831 की। 831 क्या होगा, आई आपका क्या है 3, जे कितना है 1, तो रख लीजिए 1/2, 3 माइनस कितना आ गया आपका 0 आ गया। कितना आ गया आपका ये 0 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। इस तरह 832 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आई कितना है 3, जे कितना है 2, तो 1/2 इन मॉडुलस मॉड 3 माइनस 3 2 6 कितना आ गया 3/2 आ जाएगा ये सॉल्व करके, तो ये आ गया 3/2। तो ये आपकी मैट्रिसेस के एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? किस तरह आपने यहाँ पर 1 1 1 2 इन सब की वैल्यूज फाइंड करके आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपकी 3/2 है वो बना दी है यहाँ पर, जिसका ऑर्डर 3/2 रहा, और उसके एलिमेंट्स को भी आपने प्रेजेंट कर दिया है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। सब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारा टाइप हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिसेस। फर्स्ट क्या होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के ही हम चलते हैं मोस्टली, लेकिन जो इसके अंदर की जो बातें हैं, जो गहराइयां मैं आपको बताता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही बताता हूँ, उनके एग्जाम से रिलेटेड ही बताते हैं। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ column matrix if it has only one column. If it has only one column. If it has only one column. कॉलम मैट्रिक्स के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम, ओनली कॉलम ही कॉलम हो सिर्फ, और वो भी वन कॉलम हो, क्योंकि एक से ज्यादा जैसी कॉलम आप बनाएंगे तो वो उसमें रो भी आपकी बन जाएगी। तो कॉलम मैट्रिक्स में ओनली कॉलम ही होगी, और वो भी एक ही कॉलम होगी। जैसे हम अगर यहाँ बात कर लें, कुछ भी हम ले सकते हैं एग्जांपल 1 2 3। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा यहाँ पर जो आपका कॉलम है वो कितना है, अगर हम बात करें इसके आपके इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या होगा 1 रो सेकंड थर्ड 3/1 भाई 3 रोज हैं 1 2 3। हमें रो से मतलब नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स में हमारी ओनली एक ही कॉलम होगी, तो हमारी 1 कॉलम है। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात कर लूँ 1 × 1, यहाँ भी हमारी एक ही कॉलम है, रो से हमें मतलब नहीं कुछ भी, रो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी। या और हम बात कर लेते हैं 2 3, तो ये हमारी क्या है 2/1 कितनी होगी 2, इसमें रोज हैं बट कॉलम क्या है हमारी 1 ही है। सो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ पर ये? ओके, अब हम बात करते हैं इसके जनरल रूल की। इन जनरल रूल, क्योंकि हमें जनरल रूल भी इसका रिप्रेजेंट करना होगा। इन जनरल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे Aij, हमारी कोई भी अगर मैट्रिक्स है Aij, हम इसको ए ही नाम दे देते हैं, लेट से कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं है आप इसको ए ही नाम देंगे भाई, मानने वाली चीज तो हम कुछ ही मान सकते हैं, जिसका ऑर्डर है m × n। तो अब यहां पर जो हमारा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जनरल फॉर्म में, तो m तो रो को शो कर रहा है, n किसको शो कर रहा है कॉलम्स को। तो m रो तो हमारी कुछ भी हो सकती है m तक, लेकिन कॉलम क्या होगी ओनली 1 होगी। कॉलम क्या होगी आपकी ओनली 1 होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो कॉलम हमारी क्या होगी ओनली 1 हो जाएगी। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट करेंगे, इसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड मैट्रिक्स पर।
सेकंड मैट्रिक्स होगी हमारी, आप कहेंगे सर आप थोड़ा थोड़ा क्यों रफ कर रहे हैं, उसका एक रीजन आने वाला है। सेकंड जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी होगी रो मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स सेट टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, अगर उसके अंदर ओनली एक ही रो होती है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, हम ले लेते हैं 1 1 और मैं ले लेता हूँ 2 3, तो यहाँ क्या होगा 1, 2। भाई रो कितनी है, 1 ही है, कॉलम बेशक इसमें 2 हो गए, हमें कॉलम से मतलब नहीं। जैसे पहले हमें रो से मतलब नहीं था, अब की बार हमें कॉलम से मतलब नहीं है, अब की बार हमें कॉलम से कोई भी मतलब नहीं है। कॉलम कितनी है 2, रो हमारी 1 है। इसके बाद हम कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 × 3। सो अगर हम बात करें, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सपोज कर लीजिए, तो इसका इन जनरल फॉर्म क्या बनेगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A इक्वल AIJ, जिसका ऑर्डर होता है M × N होता है। बट अब की बार M कितना होगा, रो कितनी होगी, ओनली 1 होगी, एक रो। N मतलब कॉलम है, कॉलम तो हमारी कितनी भी हो सकती है। सेट क्लियर, ये हमारी सेकंड टाइप थी, सब चेंज करा, ये चेंज नहीं करा सर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स इज विच अ मैट्रिक्स इज विच द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज are not equal to number of columns, are not equal to number of columns is said to be a rectangular मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं होगी। एग्जांपल, हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और भी हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जो नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ रोज 3 है। तो जहां पर आपकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगी, वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसमें देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिख लें, अगर इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, अगर हम इसकी क्या करेंगे, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, AIJ, सो M × N वेयर M डज नॉट इक्वल N, ये हम लिख देंगे कि हमारी जो AIJ की जो मैट्रिक्स बनी है, जो हमारी AIJ की जो मैट्रिक्स बनी है, जिसका ऑर्डर M × N है, वहां पर M N के इक्वल नहीं होगा। इज दैट क्लियर, क्लियर है, ओके। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद हम बात करते हैं अपने फोर्थ मैट्रिक्स के ऊपर, फोर्थ मैट्रिक्स के ऊपर। ऐसे ही मैं इसमें से भी रख करूंगा, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेट टू बी। इसके एग्जाम्पल देखिए, सो फोर्थ पार्ट होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, क्लियर है यहां तक सभी को, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारी क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें
नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4। अगर हम यहां देखें तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। इसी तरह मैं एक मैट्रिक्स और ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपकी 3x3 की होगी, ठीक है। और इसको बोलने का भी एक तरीका है। हम मोस्टली मैट्रिक्स जो अब बोलते हैं, उनका ऑर्डर जो बोलते हैं वो 3x3, 3x2, 3x4 इस तरह बोलते हैं। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों चीजें सेम होती है, तो उसमें हमें दोनों चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती। हम सीधा बोल सकते हैं इसके ऑर्डर 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 है। डायरेक्ट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है। तो अगर मैंने बोल दिया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 3 है, तो क्या हुआ? 3x3 हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 है तो क्या हुआ? 2x2 हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? ओके। अगर मैं इसका इन जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे हम इसको शो? सो जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह करेंगे। अगर मैं ए ले लेता हूं, AIJ M इंटू N, ये आपका मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? वेयर M इक्वल N हो जाए, जब आपका M N के इक्वल हो जाए। ये दोनों मैट्रिक्स की रो और कॉलम जब आपकी बराबर हो जाएंगी तो वो क्या होगी आपकी? क्या होगी आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम बात करेंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप भी होते हैं। पर स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होगा, ना कि किसी और मैट्रिक्स का आप डायगोनल काउंट करेंगे। ओके। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर का डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये स्क्वायर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं डायगोनल्स बताता हूँ। तो सपोज कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। अब इसमें डायगोनल कौन से होंगे? 1 5 9। इसका डायगोनल कौन सा होगा? ये होगा। सो A11 हमारा क्या होगा? 1, A22 हमारा क्या होगा? 5, A33 हमारा क्या होगा? 9 बेटा। सो अगर हम आप देखें तो डायगोनल क्या है इस मैट्रिक्स के डायगोनल क्या है? 1 5। अच्छा, हम इनको नहीं ले सकते? कहीं आप सोच कहो कि सर डायगोनल तो ये भी नहीं। इन जनरल फॉर्म अगर हम बात करें तो AIJ M इंटू N, वो आपका डायगोनल कौन सा होगा? जिसमें आपके I इक्वल होगा J के। अगर I इक्वल J है, दोनों इक्वल है, I इक्वल J, तो वही आपका क्या होगा? डायगोनल होगा। क्या होगा? वो आपका डायगोनल होगा। तो आपको पता चल गया डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल कौन सा होता है? 1 5 9। तो आपका क्या है? डायगोनल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही पॉसिबल है, अदर किसी मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। इज क्लियर? क्लियर है? ओके। सो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में। ओके। हाँ, सो फर्स्ट आएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा मैं आपको बता देता हूं नोट करके। अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी डेफिनेशन दी हुई है इसकी। A square matrix is said to be a diagonal matrix. A square matrix is said to be a diagonal matrix. A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal element, if it's all non-diagonal elements, non-diagonal elements on non-diagonal elements are 0, are
0 और 0। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जब होगी इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, जब उसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे आपके क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट अगर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए ये तो डायगोनल हो गया, बचे क्या ये नॉन डायगोनल। अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये आपके क्या हो जाए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी 5 6 7 8 9, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाए। अब ये आपकी क्या बन गई है? डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? कोई भी हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक, अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इन जनरल, सो A इक्वल AIJ, A इक्वल AIJ वेयर ऑर्डर क्या है? M इंटू N। सो अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर हमारा कहीं भी I इक्वल है J के, अब I इक्वल J हो जाएगा तो सीधी सी बात है हम डायगोनल की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल की बात कर रहे हैं। डज नॉट इक्वल 0, वो आपके 0 के इक्वल नहीं होंगे। जहां I इक्वल J हो जाएगा वो आपके 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना? इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, AIJ डज नॉट इक्वल 0 व्हेन I इक्वल J। अगर आपका I इक्वल J है वो डज नॉट इक्वल होगा आपके 0 के, डज नॉट इक्वल होगा आपके 0 के। इज इट क्लियर? और अगर I इक्वल J आपका 0 होगा, कब होगा? जब I डज नॉट इक्वल होगा J के। क्लियर है भाई? I डज नॉट इक्वल 0 है कब? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपके डज नॉट इक्वल 0 है, लेकिन यहाँ पर ये डायगोनल नहीं है, ये नॉन डायगोनल है, तो नॉन डायगोनल आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सेकंड टॉपिक जो होगा उसके बाद अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ओके। हमारा अब तक क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्केलर मैट्रिक्स पर। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्केलर मैट्रिक्स क्या है आपकी? डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal इज इट क्लियर? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया? आपको डेफिनेशन से ही पता लग रहा होगा। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स की आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है ना? एग्जांपल मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स बना देता हूं पहले। 1 0 0 0 5 7 8 9। ये हमारी क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। बट ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स कब होगी? जब कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, जब इसके सारे डायगोनल्स आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए। वो कुछ भी हो सकते हैं, एनी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह भी हो सकती है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है ना? करेक्ट है। इन जनरल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम जनरल
रिप्रेजेंटेशन की यहां पर बात करें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या देंगे आप इसका, A इक्वल AIJ M इंटू N, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 एंड दिस 3/3। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं इक्वल के मतलब कोई भी हम एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें सभी इक्वल होंगे, इक्वल के मतलब सभी के इक्वल होंगे। सो अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा AIJ इक्वल हो जाएगा के, वेयर I डज नॉट इक्वल J, सॉरी I इक्वल J मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे के, और AIJ इक्वल होगा 0 जब I डज नॉट इक्वल होगा J के। I डज नॉट इक्वल मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। तो के इक्वल होंगे। अब के हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ इक्वल होंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, मैं इसकी भी डेफिनेशन लिखता हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट in the diagonal are all 1 and rest all 0. A square matrix in which elements in diagonal are all 1 and rest all 0. आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ओनली 1 होंगे, जैसे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आपके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जहां पर आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, 1 है, और बाकी सभी जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, वो सभी क्या हैं आपके 0 हैं। अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अगर हम इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सो ये जो हमारी मैट्रिक्स है AIJ, ये क्या होगी, M इंटू N का ऑर्डर, मतलब 3/3 का ऑर्डर है यहाँ। अच्छा, ये कुछ भी हो सकती है, जरूर नहीं इसका 3/3 का ऑर्डर हो, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी। 1 0 0 1 ये भी हो सकती है 2/2, जहां इसका डायगोनल 1 हो गया। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी क्या होगी, AIJ इक्वल 1 होना चाहिए जब आपके I इक्वल होगा J के, मतलब डायगोनल, और AIJ आपके 0 हो जाएगा जब I डज नॉट इक्वल होगा J के। क्लियर है यहाँ, इज इट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स। क्या है हमारा नेक्स्ट? जीरो मैट्रिक्स। हमारा फोर्थ होगा आपका जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ऑल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब नल मैट्रिक्स से आप लोग समझ गए होंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, और बल्कि नल मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। जब इसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, आपके जीरो हो जाएं, तो ये क्या बनेगी? आपकी एक नल मैट्रिक्स बनेगी, या फिर जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है भाई सभी को? ओके, सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कभी भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगी? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
हिंदी में आपको बोलते हैं मैट्रिक्स को ऑब्व्यू। हाँ, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब होगा? देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कोई भी अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं वो दूसरी वाली मैट्रिक्स से इक्वल कब होगा? एक तो उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर। अगर मैं यहाँ इसको 2/2 ले रहा हूँ तो ये भी मेरी 2/2 ही होनी चाहिए। मैंने ले लिया 1 2 3 4 और यहाँ पर भी आपका 1 2 3 4। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 के प्लेस A11 सेम है, A12 सेम है, A21 सेम है, A22 आपके सेम है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। देन हम क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स से इक्वल होगी हमारी मैट्रिक्स बी के। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो ये था हमारा टोटल मैट्रिक्स के बारे में। एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया मैट्रिक्स क्या चीज़ है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका एड्रेस क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म। उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। रॉ, जिसमें ओनली रो हो, एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली एक कॉलम हो। उसके बाद हमने बात की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम का नंबरिंग इक्वल नहीं हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो। फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात की, उसके टाइप्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, डायगोनल वाले आपके एलिमेंट्स होने चाहिए। स्केलर में सभी डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। और आइडेंटिटी, सभी डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने जीरो मैट्रिक्स की बात की, जो कि नल मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और फिर हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस के बारे में। सो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।